नमस्कार। घड़ी में देख लीजिए 7:30 बजे होंगे। आज आधे घंटे लेट से आपका रातों रात आया है। इसके पीछे कुछ कारण हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच संवाद शुरू हो गया है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव की शिकायत थी जिसको नीतीश कुमार ने दूर कर दिया है। तेजस्वी यादव की लंबी शिकायत थी कि वो नीतीश कुमार से बात करना चाहते हैं, उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से उनकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नाराज़ नहीं किया है। अब नाराज़ नहीं किया है तो इसका मतलब बहुत कुछ होता है, क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं और बहुत कम बोलते हैं। हालांकि विधानसभा में आपने देखा होगा या विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान देखा होगा तो नीतीश कुमार खूब बोलते हैं। जब लालू प्रसाद पर बात करने की बात होती है तो वो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको नीतीश कुमार वक्त के हिसाब से बोलते हैं, पर इस बार तेजस्वी यादव के इस चिट्ठी का जवाब उन्होंने दे दिया है और इसके माध्यम से दोनों के बीच में संवाद शुरू हो गया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि टेलीफोनिक बात भी दोनों के बीच में हो रही है। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी हैं जो तेजस्वी यादव के साथ संपर्क में हैं। दावे बहुत सारे हो रहे हैं और बिहार में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है और कोरोना को लेकर के जिस तरह से तलवारें खिंच गई हैं, विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की जो सरकार है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 36 के आंकड़े चल रहे हैं। हमने भी खबरों के माध्यम से आपको बताया था। इतना ही नहीं, हमने तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कई नेताओं के बाइट भी आपको सुनाए थे, उनसे संवाद जो हुए थे उसकी बातें भी रखी थी। लेकिन इन सब बातों में एक बात बहुत कॉमन थी, वो ये थी कि विधायक और एमएलसी दोनों ही नीतीश कुमार के 2 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा 2 करोड़ रुपए उनकी निधि से सीधे कोरोना केयर फंड में ले लेने को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये नाराज़गी हर तरफ से सामने आई थी। जहां एक तरफ हमने आपको बताया था कि बीजेपी के भी एमएलसी इस फंड को चले जाने से नाराज़ हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने विपक्ष के नेताओं से भी ये बात आपको सुनवाई थी कि इस फंड को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं कोरोना नहीं बल्कि इस पूरे फंड का यूज़ करेगी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। यहाँ तक कह दिया गया था कि नीतीश कुमार दिवालिया हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी आरोप लगाया था। हम विपक्ष की बात भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, नेताओं ने और यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों ने भी इस बात को कहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार और बिहार दिवालिया हो गया है। नीतीश कुमार के पास कोई संसाधन नहीं है जिससे कि वो यहाँ पर धन उपार्जन कर सकें और सरकारी खजाने में पैसा आए, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जब हमारी बात हो रही थी पुराने एमपी साधु यादव से, तो उन्होंने कहा कि बालू और दारू ये 2 ऐसे चीज़ हैं, शराब को बंद करने के बाद नीतीश कुमार ने भले ही अपनी जिद में उसे नहीं शुरू किया हो, पर राजस्व के घाटा के साथ अब सरकार के आंखों के सामने, नज़र के सामने इस शराब के काले कारोबार का एक बड़ा जखीरा बिहार में हो गया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी इस धंधे में संलिप्त कर दिया गया है। हालांकि ये बातें तेजस्वी यादव ने नहीं कही। इन सब बातों के बीच जब हमने बात किया था टुन्ना पांडे से, तो उन्होंने भी साफ तौर पे इस बात को रखा था और कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार, पूरा तंत्र विफल हो गया है। उन्होंने तो जो बैठक हो रही थी, जो वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में कई ऐसी समस्याएं और सरकार की नाकामियों को उजागर किया था। उस बैठक में खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी थे। और इन सब बातों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में संवाद शुरू हुआ है, इस संवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खलबली मची हुई है। जेपी नड्डा जो कि लगातार बंगाल पर भिड़े हुए थे, उनका ध्यान अब बिहार की तरफ आ गया है, क्योंकि बंगाल उनके हाथ से निकल चुका है। ऐसा ना हो कि बिहार भी उनके हाथ से निकल जाए, इसलिए स्क्रू टाइट किया है उन्होंने, जबकि उनका भी स्क्रू केंद्रीय नेतृत्व में बैठे लोगों ने किया है।
अब उनका जो है, हमने आपको खबरों में बताया था कि उन्होंने किस तरह से अपने एमपी और एमएलएस का स्क्रू टाइट किया है। इन सब बातों के बीच में आपको बता रहे थे हम कि किस तरह से संवाद शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 5 मई को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इस पत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर बजट में प्रावधानिक राशि में से कोरोना महामारी के प्रसार की रोकथाम एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत गठित कोरोना उन्मूलन कोष में राशि हस्तांतरित करने के निर्णय के संबंध में कुछ बिंदु उठाए थे। उन सब बिंदुओं पर अब सिलसिलेवार ढंग से जवाब आ गया है। और ये जवाब देते हुए, हालांकि नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, उनके जो मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने दिया है, योजना एवं विकास मंत्री हैं, और इन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी भी है। उन्होंने बिंदुवार इन सब चीज़ों पर जो बातें अपनी रखी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मुख्यमंत्री और सरकार का विशेषाधिकार है कि वो उस फंड को कैसे यूज करें। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बात से जरा भी चिंतित और दुखी होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार ने 1 करोड़ रुपया विधायक और विधान परिषदों को छोड़ा है इस वर्ष में, जिससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि योजना अपने वर्तमान स्वरूप में पूर्व में चलाई गई विधायक ऐच्छिक कोष योजना के तहत जो भी राशि है वो एक तरह से भिन्न राशि है। विधानमंडल के माननीय सदस्यगण इस योजना अंतर्गत किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में सरकार को मात्र अपनी अनुशंसा प्रेषित कर सकते हैं। उस पैसे में भी वो अनुशंसा कर सकते हैं, उन्हें खर्च करने का अधिकार नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विधानमंडल के माननीय सदस्य की अनुशंसाओं पर ही संपूर्ण राशि का व्यय करने का प्रावधान एवं बाध्यता नियमों में नहीं है। इस विषय में सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। यानी कि ये बात स्पष्ट हो गई। और अब कानूनन अगर कहा जाए तो ये बात तेजस्वी यादव का डिमांड और तेजस्वी यादव के माध्यम से जो डिमांड नीतीश कुमार तक भेजा गया था वो निरस्त हो गया है। अब ये 2 करोड़ की राशि कोरोना उन्मूलन फंड में ही गया और उसमें खर्च किया जाएगा। पिछले हिसाब को भी दिया गया है और जो 50 लाख रुपए लिए गए थे उसका भी सरकार के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा तेजस्वी यादव को जवाब दिया गया है। अब इस जवाब से कितना संतुष्ट होते हैं तेजस्वी यादव ये अलग बात है, लेकिन इसके राजनीतिक पहलू भी हैं। आपको बता दें कि जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में संवाद शुरू होता है तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं कान खड़े हो जाते हैं, और हो भी गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार सुशील मोदी अब एक्टिव हो गए हैं, और वो एक्टिव जब होते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में उथल पुथल होता है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जब हमारी बात बिना नाम बताए हम आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरी घटना पर आप जरा सा ध्यान पीछे लेकर के जाएं तो आपको याद होगा कि जब सरकार का गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार खेमे से एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, हम बता रहे हैं और आपने सुना भी होगा कि उसे फिर से याद कराना चाहते हैं कि किस तरह से उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये मूव और ये फैसला कहीं ना कहीं बड़ा परेशान करने वाला है और चिंताजनक भी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह से स्क्रू टाइट करने में या उनका स्टीयरिंग पकड़ करके रखने में सुशील मोदी सबसे ज़्यादा सक्षम व्यक्ति थे। पिछले 15 साल से वही हैं जिनके चलते बिहार में सरकार चल रही है, वरना ये सरकार अस्थिर हो जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जरा सा स्क्रू टाइट हुआ था तो 2015 में किस तरह से हाथ से बिहार निकल गया था, लेकिन सुशील मोदी हैं जिन्होंने वापस मात्र 2 साल से भी कम समय में कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया था। इसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने और भी कई बातें कही थी। तब उनकी बातों का सीधा सा मतलब यही था कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से कहीं ना कहीं गलती हो गई है। अब इस गलती को सुधारने का वक्त भी धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की
तब कही बातें आज कहीं ना कहीं लगभग उस जगह पर पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शांत बैठे हुए हैं, उनका आवाज़ सुनाई नहीं देता है। नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य का अभाव नज़र आता है। वहीं कुछ लोगों के नाम उन्होंने और गिनाए थे, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार और भी कई नाम उन्होंने गिनाए थे, जो मंत्रिमंडल में रहते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पॉइंट है वो बढ़ा करके रखते थे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर अंकुश नहीं है। देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व थक हार कर सुशील मोदी का लगता है कि थोड़ा सा उनको ढील देने के मूड में है। जिस तरह से सुशील मोदी एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं, उसका मतलब अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं, संवाद हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपना स्क्रू टाइट कर रही है। इसका मतलब है कि बिहार में एक तरफ कोरोना जिसको लेकर के लोग परेशान हैं, वहीं बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर के सत्ता में बैठे लोग परेशान हैं। जीतन राम मांझी के एक्शन और मुकेश सहनी की तैयारियां बहुत कुछ कह रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो चिराग पासवान भी एक तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि उन्होंने भी अपने जितने भी नेता हैं और पदाधिकारी हैं उन्हें तैयार रहने को कहा है कि किसी भी वक्त बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है। आपको बता दें कि ये सारी बातें उन भीतर खाने से निकल करके आई हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। और आप जानते ही हैं कि राजनीतिक लोगों के पेट से बात निकालना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, आपसे हमने कहा था कि आज आधे घंटे लेट क्यों हम आए हैं, तो आपको बता दें कि नमन जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। उन्हें सर में दर्द, चूँकि लगातार काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरह से नमन जी लगातार अकेले काम कर रहे थे। मेरी तबीयत ख़राब थी और उसके बाद जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया पिछले 3-4 तारीख से, तब से लेकर वो साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वीडियो एडिटिंग करना, लोगों से बात करना और ख़बरों पर ध्यान रखना, इन सब बातों को लेकर के उन्हें थोड़ा सा आराम की ज़रूरत थी। आज उन्हें 2-3 घंटे का आराम दिया गया है। इसके बाद फिर से वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगे। देखते रहें भारत लाइव, और भारत लाइव का ये रातों रात का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं अकेले था। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।